अदारों को नफ़रत का निशाना बनाया जा रहा है। फाजिल जजेस ने जब आपकी आइन शिकनी पार्लियामान पर हमला और जो आपने आइन पर हमला किया था, जब उसको बेनकाब किया और आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, आप उनको भी अपनी नफ़रत, अपनी इंतशार और अपनी झूठी सियासत की नज़र कर रहे हैं। और ये वजह सिर्फ़ इसलिए है कि कोई शख्स पाकिस्तान की आवाम इनसे इनकी कारकर्दगी ना पूछे। और अभी कुछ चंद लम्हे पहले टीवी पर ख़बर आई कि सहाफ़ियों के साथ इमरान खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कहा है कि हम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस ला रहे हैं क्योंकि उन्होंने हल्का बंदियों में ताख़ीर की और क्योंकि उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी इलेक्शंस थे और जो सेंसस के अकॉर्डिंगली हल्का बंदी होनी थी वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं की, इसलिए हम उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस ला रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ़ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ रेफरेंस इसलिए ला रहे हैं कि 8 साल से ज़ेरे इल्तवा फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 30 दिन में आने वाला है। और जो पटिशन हाई कोर्ट में, ये याद रहे कि ये रेफरेंस इमरान खान साहब जो गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे हैं और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ ला रहे हैं, वो इसलिए ला रहे हैं कि इमरान खान साहब ने, असद उमर ने हाई कोर्ट के अंदर पटिशन की जिसका 1 अप्रैल को फ़ैसला आया। और वो पटिशन क्या थी कि जो दस्तावेज़ हैं उनको पब्लिक ना किया जाए, जो डॉक्यूमेंट्स इनकी चोरी, इनके डाके, इनकी फ़ॉरेन फंडिंग और इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के सामने लाई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोई जमात नहीं, कोई मुखालिफ नहीं, इनकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इनके हुकूमत के होते हुए जो इनका डाका और जो गैर कानूनी फ़ॉरेन फंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, वो जो पाकिस्तान की आवाम के सामने लाई है, तो पटिशन थी कि उसको पब्लिक ना किया जाए और अकबर एस बाबर साहब को वो डॉक्यूमेंट्स तक रसाई ना दी जाए। क्यों रसाई ना दी जाए? क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है, जो मैं अभी बताऊंगी। और 1 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि 1 अप्रैल को जो ये पटिशन लेकर गए थे, और ये कोई 100वीं पटिशन थी जो इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक रखने, पहले पटिशन होती रही कि इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर अब ये पटिशन जो रेफरेंस ला रहे हैं वो लेकर गए हाई कोर्ट में कि डॉक्यूमेंट्स पब्लिक न किए जाएं और अकबर एस बाबर को रसाई न दी जाए। 1 अप्रैल को ना सिर्फ ये पटिशन मुस्तरद की हाई कोर्ट ने, बल्कि हुक्म जारी किया, फ़ैसला दिया, इलेक्शन कमीशन को 30 दिन में 8 साल से ज़ेरे इल्तवा केस 30 दिन में फ़ैसला करने को कहा। और ये भी कहा कि अगर फ़ॉरेन फंडिंग ममनुआ, जो कानून इजाज़त नहीं देता, अगर वो किसी पार्टी ने ली है तो उस पार्टी को भी सज़ा मिलेगी, उस पार्टी के चेयरमैन को भी सज़ा मिलेगी और इस सूरत में उस पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सज़ा मिलेगी, कानून के मुताबिक मिलेगी और इमरान खान साहब को सज़ा मिलेगी गैर कानूनी फ़ॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो उन्होंने बाहर से पैसे मंगवाए, जिसकी तफसील मैं आपको बताना चाहती हूँ। बड़े जो कह रहे हैं ना हम रेफरेंस ला रहे हैं, और अभी कुछ देर बाद आपको ये पता चलेगा कि एक साजिश अमेरिका में इनके ख़िलाफ़ हो रही है और दूसरी साजिश इलेक्शन कमीशन में इनके ख़िलाफ़ हो रही है। कल ये बयानिया निकलेगा और वो बयानिया कैसे बनता है, मैं आज पाकिस्तान की आवाम को उसकी हकीकत भी बताऊंगी। मैं मीडिया को भी बताऊंगी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की आवाम तक हक़ाइक़ जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पटिशन का मैंने आपको बताया और उस पर हाई कोर्ट का मैंने फ़ैसला आपको बताया और उसके मुताबिक जो गैर कानूनी फंडिंग आई है, जो साबित हो चुकी है, जो स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड जमा करा दिया है, उसके मुताबिक 16 ऐसे अफराद और अकाउंट्स हैं। ये सिर्फ वो गैर फंडिंग, जो ममनुआ फंडिंग जो डिक्लेयर्ड है, उसके अंदर जो इन्होंने छुपाई चीज़ें
16 अकाउंट्स, जो 16 सोर्सेज जो इन्होंने नहीं बताए, उसमें रोमेटा शेट्टी इंडियन नेशनल है जहाँ से अकाउंट्स में पैसे आए, जो डोनेशंस यूएसडी डॉलर्स में आए। उसके अलावा जो यूएसडी डॉलर्स के अंदर पैसे आए जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, जो पाकिस्तान के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट और जो पाकिस्तान की आवाम इनको पैसे देती रही वो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, जो PKR है, वूटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विस दुबई, PTI UK वेस्टवर्ड गार्डन बार्न्स लंदन, PTI UK स्टैटफोर्डशायर, SSS मार्केटिंग कंपनी, PTI फिनलैंड, ई प्लैनेट ट्रस्टीज ज़्यूरिक, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा PKR अकाउंट और कनाडा USD, जो वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लूटते रहे, चैरिटी के नाम पर लूटते रहे और असल में वो पार्टी फंडिंग के अंदर पैसे आते रहे। जो इन्होंने कैंसर अस्पताल के लिए चैरिटी की वो पार्टी फंडिंग्स के अंदर अपने ज़ाती मुलाजमीन, ऑफिस बेरर्स जो इनके नायब कासिद थे उनके अकाउंट्स और पर्सनल स्टाफ के अकाउंट्स में आते रहे। और कनाडा और न्यूजीलैंड, ये सिर्फ वो अकाउंट्स हैं जिसके अंदर 349 कंपनीज, स्टेट बैंक का डेटा कहता है 349 कंपनीज के अंदर 349 कंपनीज 88 इंडिविजुअल्स जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए और सारे पैसे PTI की अकाउंट्स में आते रहे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो प्रोहिबिटेड मनी के मद में इन तमाम अकाउंट से USD 73,23,000 डॉलर, PKR 85 करोड़ 20 लाख डॉलर, पाउंड्स के अंदर जो पैसा अगर कन्वर्ट करें तो 2 करोड़ 29 लाख 90 हज़ार रुपये और यूरोज़ में 53 लाख रुपए। ये वो अमाउंट है जो ज़ाती अकाउंट्स में जाता रहा और डिक्लेयर ना हुआ। और इसके साथ साथ जिन अकाउंट्स के ज़रिए ये आता रहा जो कंसील किए गए 2008-2009 में, ये रेफरेंस याद रहे, ये डिटेल इसलिए बता रही हूँ कि ये रेफरेंस ला रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, ये इन वजूहात की वजह से ला रहे हैं। 2008-2009 में फॉर्म 1 जो पार्टी डिक्लेयर करती है अपने अकाउंट्स और अपनी फॉरेन फंडिंग को, उसमें 2 अकाउंट्स ज़ाहिर किए। स्टेट बैंक का डेटा कहता है कि 2008-2009 में 7 अकाउंट्स थे जो डिक्लेयर नहीं किए, मतलब ये कि 5 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे 2008-9 में। 2009-2010 में 7 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे, सिर्फ 2 डिक्लेयर किए गए। 2010-2011 में 13 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे, 2 जाहिर किए, 15 अनडिक्लेयर्ड थे। 2011-12 में 14 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे, सिर्फ 2 जाहिर किए। 2012-13 में 14 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे, सिर्फ 4 जाहिर किए। ये सारी वो फॉरेन फंडिंग है जो इन अकाउंट से आती रही। 70 लाख डॉलर फॉरेन फंडिंग का जो डिक्लेयर्ड नहीं, 140 करोड़ फॉरेन फंडिंग का जो डिक्लेयर नहीं। ये है केस मनी लॉन्ड्रिंग का, ये है केस फॉरेन फंडिंग गैर कानूनी, जो कि अभी कल का बयानिया होगा कि मेरे ख़िलाफ़ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने साजिश की, मेरे ख़िलाफ़ चीफ़ इलेक्शन कमीशन साजिश कर रहा है। इन्होंने हुकूमत चलाई ऑपोजिशन को जेलों में बंद करके, इन्होंने हुकूमत चलाई मीडिया को गोलियां मार के, पसलियां तोड़ के, अगवा करके, प्रोग्राम्स को बंद करा के, मीडिया की ज़बान बंदी करके, इन्होंने हुकूमत चलाई अदालतों पे हमले करके, इन्होंने हुकूमत चलाई अदारों पे हमले करके। और यही वो वजह है कि इस वक्त भी ये वो साजिश का राग अलाप रहे हैं कि सब के ऊपर प्रेशर डाला जाए। आज अदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं और उसकी हकीकत भी मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितनी नफ़रत, ये जो फ़ॉरेन फंडिंग केस इस वक्त 30 दिन में फ़ैसला आना है और ये हाई कोर्ट का फ़ैसला है कि 8 साल हो गए, ये 8 साल हो गए इस केस के अंदर कोई फ़ैसला नहीं आया। और इमरान खान साहब ने आज तक ये जितनी इनकी चोरी सामने आई है, ये चोरी स्टेट बैंक ने अपने दस्तावेज़ से पकड़ी है। इन्होंने आज तक कोई दस्तावेज़ इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं कराया। और उसके बाद
कभी प्रेशर डालते हैं अदारों पे, कभी गालियां देते हैं, कभी नफ़रत अंगेज़ बयानात देते हैं, कभी कहते हैं साजिश हुई। इनके मुताबिक डोजियर आया 6 तारीख को और 27 तारीख को कागज़ लहराया गया। और एक और बात बताना चाहती हूँ जो हक़ाइक़ पाकिस्तान की आवाम को बताए जाएंगे। जो साइफ़र इनके हाथ में आया, जो झूठा साइफ़र इन्होंने लहराया जिसमें साजिश की कोई बात नहीं थी, उस झूठे साइफ़र में भी वो साइफ़र फॉरेन मिनिस्ट्री के ज़रिए नहीं आया था। वो साइफ़र सेक्रेटरी ने दफ्तर में सील्ड एनवेलप दिया अपने वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी को और कहा कि ये SAPM को देकर दिया जाए, जो SAPM थे। और ये एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका के ज़रिए भी नहीं आया। और जो डॉक्टर लू हैं उनको इन्होंने 16 अप्रैल को इन्होंने, जब वो डोजियर आया 16 मार्च को इन्होंने एम्बेसी के अंदर जो अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ इनको की नोट स्पीकर बुलाया एक तकरीब में, जो इनको धमकियाँ दे रहा था, जिसके साइफ़र के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान और एक तूफ़ान खड़ा किया हुआ है झूठा। वो इनके दफ्तर में फॉरेन मिनिस्टर के इनविटेशन के ऊपर एम्बेसी के अंदर की नोट स्पीच 16 मार्च को कर रहा था। ये इतने बेशरम लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि ये तमाम हक़ाइक़ फ़ाइल्स के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये भी मैं बताऊं कि जिन अकाउंट से फ़ॉरेन फंडिंग जो रेफरेंस ला रहे हैं, उसके बाद तोशा खाना की चोरी तो आपको समझ आ गई कि तोशा, और मैं जो नफ़रत अंगेज़ चीज़ों के हक़ाइक़ है वो 1 मिनट में बताती हूँ। चोरी पकड़ी जाए तो धमकियाँ दो, चोरी पकड़ी जाए तो गालियाँ दो, चोरी पकड़ी जाए तो सज़ाई मौत की चक्कियों में डालो, चोरी पकड़ी जाए तो झूठे इल्ज़ामात लगाओ। अभी कुछ देर में कल आपको पता चलेगा कि एक साजिश इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में भी हो रही है। एक साजिश तोशा खाना के अंदर जो 14 करोड़ की मालियत की चीज़ें 3 करोड़ के अंदर उन्होंने रिटेन की। लेकिन इससे बड़ा गुनाह क्या किया, 2018 में 50% आपको जमा कराना पड़ता था रिटेन करने के लिए, और जो कमेटी उसकी वैल्यू बनाती थी वो इंडिपेंडेंट कमेटी होती थी। आप ख़ुद कमेटी बनाएं, 50% को 20% करें। ये तोशा खाना की चीज़ें 14 करोड़ की 3 करोड़ में जमा कराएं और उसके बाद उसको दोबारा 50% पे कर दें। पाकिस्तान की आवाम को पागल समझा हुआ है। और आपको बतौर वज़ीर आज़म ये तोहफे मिले थे और आपने इसके ऊपर अपनी दुकान लगा ली और उसके बाद गाली देते हो। उसके बाद कहते हो अदालतें क्यों खुली। अदालतें इसलिए खुली थी कि तुमने आइन शिकनी की थी। अदालतें इसलिए खुली थी कि तुमने आइन पर हमला किया था, तुमने पार्लियामान को यरगमाल बनाया हुआ था, तुमने पाकिस्तान की आवाम को एक पागल ने यरगमाल बनाया हुआ था, सिर्फ अपने इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने के लिए। फिर जो पंजाब असम्बली में किया वो है तुम्हारी असल जहनीत। ख़वातीन ने पुलिस वालों पे हमला किया, डिप्टी स्पीकर के ऊपर इनके मेंबरान ने हमला किया। पूरे दुनिया में ओवरसीज़ की बातें करते हैं पाकिस्तानियों की, उनके सर शर्म से झुक गए। जो इनकी चोरी पकड़े, जो इनके अमाल नामे पाकिस्तान की आवाम को दिखाए, उनको गालियां देते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। इस मुल्क में अगर साजिश हुई तो साजिश पाकिस्तान के साथ इमरान खान ने की फ़ॉरेन फंडिंग मंगाकर, और उसमें 4 साल के अंदर, और मैं क्यों कह रही हूँ फ़ॉरेन फंडिंग मंगाई, कश्मीर फ़रोशी की फ़ॉरेन फंडिंग मंगाकर जो मुल्क के साथ अगर साजिश हुई है तो जो महंगाई है वो 4% से 12% पे गई। जो तरक्की की शरह है वो 6.1% से 4% पे इस वक्त है, लेकिन वो मनफी इनकी नालायकी और इनकी साजिश की वजह से हुई। जो इस वक्त कुल कर्जा है वो 25,000 से 43,000 रुपये गया, और इस वक्त 2 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए। ये इसलिए साजिश की बातें करते हैं, कोई इनसे ये सवाल ना पूछे। 60 लाख लोग बेरोज़गार हुए, इसका जवाब कौन देगा। तोशा खाना से डाका डाला गया, इसका जवाब कौन देगा। फॉरेन फंडिंग से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इसका जवाब कौन देगा। इसलिए ये आज कंटेनर पर चढ़े हुए हैं। आज अपने वादों का जवाब दो जो पाकिस्तान की आवाम से किए थे। और उसके बाद जो ये बयानियाँ बना रहे हैं ना
उस बयानिए की हकीकत हमारे पास आ चुकी है। और वो क्या है? सिर्फ एक दिन जो ये ट्रेंड चलाते हैं ना इम्पोर्टेड हुकूमत के, जिसके अंदर 24 वुज़रा, 24 मुशीर और 24 जो SAPM थे, इनके इम्पोर्टेड थे। उनकी लिस्ट हमने शाया की है कि कौन कौन इम्पोर्टेड था, जो कोर्ट्स के चक्कर लगा रहा है कि हमें अपने घर वापस जाने दो, जो कोर्टों से इजाज़त ले रहा है कि हमें वॉच लिस्ट से निकालो। वो इम्पोर्टेड मुशीर और वज़ीर जो कोर्टों से इजाज़त दे रहे हैं कि हमें अपने वापस वतन जाने दो, क्योंकि यहाँ हम डाका डालने आए थे, यहाँ हम तोहमतें लगाने आए थे, यहाँ हम मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करने आए थे। उस बयानिए की असलियत मैं आपको बताती हूँ, और ये असलियत मैं कल, अभी ये मैं सिर्फ आपको असलियत बता रही हूँ। इसके बाद इन अकाउंट्स की डिटेल, जिससे अदारों को गाली दी जा रही है, जिससे झूठा बयानिया बनाकर पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया जा रहा है, वो क्या है कि खाली जो अकाउंट्स, जो एक दिन की कार्रवाई है जिसमें इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ ट्रेंड्स बनाकर ये लोग अदारों को गालियां दे रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, हेट स्पीच कर रहे हैं और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सिर्फ इम्पोर्टेड जो एक दिन का डेटा है, हुकूमत का जो ट्रेंड है, वो 9924 ट्विटर हैंडल से जारी होता है एक दिन में, जिसमें एक्टिव ट्विटर हैंडल 709 हैं, जिसमें सिर्फ जो लोग, असल लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, वो इन 924 से सिर्फ 177 हैं, 177 हैं, जिसमें जो ओरिजिनल अकाउंट्स जनरेटर हैं इनके, वो सिर्फ 33 है, 33 है। और जो अनरियल ट्रैफिक है इस 924 अकाउंट्स में से, वो 75% बनती है। और जो रोबोटिक ट्विटर हैंडल्स हैं, जो बॉट्स के नाम से इन्होंने इस फॉरेन फंडिंग का काला धन कमाकर जो पैसे से ये बॉट्स ख़रीद रहे हैं, वो बॉट्स इस 924 में से 532 हैं। ये डेटा ऑथेंटिक ट्विटर से हासिल किया गया है, जिसमें 532 रोबोटिक ट्विटर हैंडल्स हैं, जिसमें ये अदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहा है, जिसका शख्स का नाम इमरान खान है, जिसने ये फ़ॉरेन फंडिंग के ज़रिए ये पैसा जमा किया है। तोशा खाना में जो डिक्लेयर किए ना अकाउंट्स, उसका पैसा कहाँ से आया जो रिटेन किए हैं, उसकी मनी ट्रेल किधर से आई, वो ये अमालनामा है। और उसमें जो 33 अकाउंट्स हैं, वो सिर्फ ओरिजिनल ट्विटर हैंडलर ओरिजिनेटर्स हैं, जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ, 924 एक ट्रेंड, एक दिन की कार्रवाई, 924 अकाउंट्स, 709 एक्टिव ट्विटर अकाउंट्स, जिसमें 177 ह्यूमन अकाउंट्स, जिसमें सिर्फ 33 ओरिजिनल अकाउंट्स, जिसमें 75% ट्रैफिक अनरियल, और जो सिर्फ 9 घंटे की साइकिल का डेटा है। 9 घंटे की साइकिल का डेटा है ये, जिसमें 6 घंटे ये एक्टिव रहते हैं, 9 घंटे ये कार्रवाइयाँ करते हैं, ये रोबोटिक परचेजिंग होती है, जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स बनाते हैं। और इसमें जो एक्टिविटी जनरेटर्स हैं, जो ट्रेंड बनाने के लिए इनके लोग इस्तेमाल करते हैं, जो नफ़रत अंगेज़ ट्विटर के ऊपर कंटेंट डालते हैं, वो 100 है, 100। और एक रोबोट एक घंटे में 10 ट्वीट्स करता है। एक रोबोट एक घंटे में 10 ट्वीट्स करता है, जो कि अगर 577 जो मैंने आपको बताया रोबोटिक है, अगर उस 577 को आप मल्टीप्लाई करें 10 ट्वीट्स में, तो वो 5000 प्लस ट्वीट्स बनती हैं एक घंटे में। और उसको आप 9 घंटे के अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर 6 घंटों के अंदर एक्टिव के अंदर मल्टीप्लाई करें। ये है वो तरीक़ाकार, ये है वो साजिश जो इमरान खान इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त मुल्क के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने के ख़िलाफ़, इस वक्त अदारों के ख़िलाफ़, इस वक्त अदलिया के ख़िलाफ़, जिन्होंने इनकी आइन शिकनी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, और जो अदम एतमाद का तरीका आइनी था उसको अप होल्ड किया, डिप्टी स्पीकर की गैर आइनी जो रूलिंग थी उसको मुस्तरद किया, उसके ख़िलाफ़ बयानिया रोबोटिक ट्वीट्स के ज़रिए बनाया जाता है। और उसकी कार्रवाई मैंने आपके सामने रखी आज आखिर में। पाकिस्तान और ये तमाम रोबोटिक लिस्ट्स हमारे पास पहुंच चुकी हैं।
जो FIA को दे दी जाएंगी, क्योंकि ये रोबोटिक ट्वीट्स जो हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आती हैं, ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए जनरेट की जाती हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ गलाज़त बकी जाती है। और उसके बाद आज पाकिस्तान की आवाम को आखिर में मैं कहना चाहती हूँ, फ़ैसला करना होगा, क्योंकि आपके सामने 4 साल की कारकर्दगी है। ये साजिश झूठा बयानिया है। फ़ौरन फंडिंग के ज़रिए पैसा आया जिसका 30 दिन में फ़ैसला होगा। 4 साल आवाम को भूखा किया, गरीब किया, कर्ज़े की दलदल में धौंसा। 4 साल में आवाम से उनका रोज़गार छीना, कश्मीर फ़रोशी की। आज पाकिस्तान की आवाम को, नौजवानों को ये फ़ैसला करना होगा कि तरक्की चाहिए या झूठ पे यकीन करना है। फ़ैसला करना होगा कि रोज़गार चाहिए कि इमरान खान के झूठ पे यकीन करना है। आपको आज फ़ैसला करना होगा कि आपको माशी तरक्की चाहिए या इमरान खान का झूठ चाहिए। आपको फ़ैसला करना होगा कि आपको आपका मुस्तकबिल रोशन चाहिए, एक तरक्की याफ्ता खुद मुख्तार खुशहाल पाकिस्तान चाहिए या इमरान खान का झूठ चाहिए। आपको आज फ़ैसला करना होगा कि आपको सस्ती दवाई चाहिए, सस्ता आटा, चीनी, बिजली, गैस और सस्ता इलाज और म्यारी इलाज चाहिए, या आपको म्यारी ट्रांसपोर्ट चाहिए, आपको म्यारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए या इमरान खान का झूठ चाहिए। ये फ़ैसला आज पाकिस्तान की आवाम ने करना है। क्या आपको रोबोटिक ट्वीट्स के बयानिए के पीछे खड़ा होना है या आपको पाकिस्तान की तरक्की के पीछे खड़ा होना है? क्या आपको झूठे रोबोटिक ट्वीट्स के बयानिए के पीछे खड़ा होना है? क्या आपको अपनी तरक्की, अपने मुस्तकबिल, अपनी नौकरी, अपना रोज़गार, अपनी रोटी के लिए खड़ा होना है? ये फ़ैसला आपको करना होगा। और जो ये लिस्ट है, फ़ौरन फंडिंग, हर रोज़ की बुनियाद पर इसकी हेयरिंग शुरू हो चुकी है। हर रोज़ पाकिस्तान की आवाम के सामने ये हक़ाइक़ लाए जाएंगे और हर रोज़ ये बयानियाँ बनाएंगे रोबोटिक ट्वीट्स के ज़रिए कि उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। अभी अदालतों पर हमला है, अभी अदारों पर हमला है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला होगा। ये हल्का बंदियों की जो बातें कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। हल्का बंदियों की तकलीफ़ अगर इनको होती तो 4-5 दिन पहले इनकी हुकूमत थी, उस वक़्त क्यों नहीं कोई दरख्वास्त दी? उस वक़्त क्यों नहीं कोई चीफ़ इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप हल्का बंदियों के अंदर चीज़ें करें? क्यों नहीं ये बात की गई? आज जबकि 30 दिन में आप भी बैन होंगे, आपको भी सज़ा मिलेगी और इबरतनाक सज़ा मिलेगी। गैर कानूनी फ़ौरन फंडिंग की सज़ा कानून में दर्ज है। जो आपने अपने ऑफिस होल्डर्स, बेयरर्स, जो आपने हलफनामा जमा कराया इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कि इन्होंने गैर कानूनी अमल किया था, गलत बात की थी, किसके हुक्म पर किया था? इमरान खान के हुक्म पर किया था। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। हम आवाम से कोई झूठ नहीं बोलेंगे। हम किसी 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी का झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सवाल आपको इमरान खान से करने पड़ेंगे और इस तफरीक को आपको समझना पड़ेगा कि आपने किस किस्म का पाकिस्तान आपको चाहिए। ये चीज़ें, ये फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। हम सिर्फ सच बोलेंगे, हम सिर्फ काम करेंगे और काम हमने पहले दिन से शुरू कर दिया है और हमारे काम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना होगा। कुछ ही देर में मैं इंशाअल्लाह वफाकी काबीना का ऐलान करूँगी। इस वक्त वो फाइनलाइज़ हो रही है और ये जो आज बड़े दावेदार बन रहे हैं ना कि हुकूमत नहीं है मुल्क में, अल्लाह ताला के फजलो करम से हुकूमत भी है, चारों सूबों को रिप्रेजेंट भी करती है, मुंतखब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर भी है और जो पाकिस्तान की आवाम का दुख और दर्द भी रखता है। और तमाम जमातें मिलकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस माशी जो एक टर्मोइल है उससे भी निकालेंगे और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ भी देंगे। और कुछ ही देर में इंशाअल्लाह मैं काबीना का ऐलान भी करूँगी। फाइनलाइज हो चुकी है और बिल्कुल आखिरी लम्हात पर है जिसकी मैं अनाउंसमेंट करूँगी। मैं हर मिनिस्ट्री किस पार्टी को कंसल्टेशन के साथ, और ये जो झूठ बोल रहे हैं इनको ना कंसल्टेशन का पता है ना मुशावरत का पता है, इनकी डिक्शनरी में ये अल्फाज ही नहीं है। जिनकी डिक्शनरी में सिर्फ गालम गलोच, धमकी, गुंडागर्दी और बदमाशी हो वो मुशावरत पे यकीन नहीं रखते। हम अल्लाह ताला की फजलो करम से मुशावरत के साथ, कंसेंसस के साथ कुछ ही देर में काबीना का ऐलान करेंगे।
साहब का मामला है, क्या वो फाइनल हो गया है? और पंजाब के गवर्नर का भी इशू बना हुआ है, उसके भी कोई फैसला हुआ है? कोई इशू किसी का नहीं बना हुआ, सब क्या सराइयाँ हैं, क्योंकि कोalition में जमातें मौजूद हैं जिन्होंने इस जदोजहद में इकट्ठे अदम एतमाद के ज़रिए इन चोरों को, डाकुओं को, नालायकों को, नाअहलों को, जिसकी कीमत पाकिस्तान की आवाम अदा कर रही है आज, उनको पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंका है। इसलिए मुशावरत का सिलसिला ज़रा तवील था, लेकिन हम चाहते थे कि हम पूरी काबीना तमाम जमातों के साथ, पहले ये मशवरा आया था कि हम पहला बैच अनाउंस कर दें, लेकिन हम पूरी काबीना तमाम जमातों की रिप्रेजेंटेशन के साथ अनाउंस करना चाहते थे, जिसका मरहला मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम ऐलान मैडम ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में वज़ारत इत्तलात कितना टफ टास्क होगा आपके लिए? देखिए, वज़ारत इत्तलात वो वज़ारत इत्तलात नहीं होगी जो इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ारत इत्तलात थी। ये पाकिस्तान की रियासत की वज़ारत इत्तलात होगी, ये हुकूमत पाकिस्तान के की इत्तलात होगी अगर ये मनसब जिसको भी दिया जाता है। और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम के जो रिलीफ़ हैं, पाकिस्तान के आवाम के लिए जो ख़बर की असली जुज़ियात है, फ़ेक न्यूज़ नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आवाम के सामने हक़ाइक़ रखने की वज़ारत इत्तलात होगी, जिसको भी ये मनसब दिया गया। एक ले लूँ फिर आपको देती हूँ। कोई मैंने नहीं सुनी, क्योंकि मैं हर वक्त इन मीटिंग्स में भी होती हूँ, मौलाना साहब के साथ भी होती हूँ, और मकसद इस वक्त इनफरादी नहीं है, मकसद इस वक्त जमाती नहीं है, मकसद इस वक्त ज़ाती नहीं है, क्योंकि 4 साल अना, ज़ात परस्ती, ज़ात पसंदी, तकब्बुर, ज़िद का निशाना जो पाकिस्तान की आवाम बनी है, ये जमातें उससे बालातर हैं। पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसले हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए फ़ैसले हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम ही इन फ़ैसलों के ज़रिए रिलीफ हासिल करेगी। जी बिल्कुल, मैंने पहले कहा आपको, हलफ का टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द मैं काबीना का ऐलान करूँगी। हम तहरीक इंसाफ नहीं हैं, पहले तो इस फ़र्क को समझें। हम ना बैन करने में बिलीव करते हैं, हमने जदोजहद की है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। जब इन्होंने काल कोठरियों में डालकर अपोजिशन को बंद किया, हमने उस वक़्त आवाज़ बुलंद की, मीडिया के लिए भी की, अपोजिशन के लिए भी की, पार्लियामान के लिए भी की। इसलिए ना हम ये काम है इमरान ख़ान के, ये फाशिस्ट सोच वाले शख्स, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान जो 4 साल पे मुल्क पे मुसल्लत थे, ये उनके अमाल नामे हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर कानून वज़ा है कि फ़ौरन फंडिंग के ज़रिए पैसा मंगाना ममनू है, डिक्लेयर नहीं करना दूसरा जुर्म है। तीसरा जुर्म ये है कि गैर मुल्कियों से पैसे लेना, कंपनियों से पैसे लेना, जो लिया इन्होंने डिज़ास्टर फ़ंड और चैरिटी के लिए, वो पार्टी की फ़ंडिंग में इस्तेमाल किया और उसको भी डिक्लेयर नहीं किया और अपने ज़ाती अकाउंट्स के ज़रिए अपने अकाउंट्स में डलाया। इन तमाम जुराइम के जो सज़ा है वो कानून में वज़ा है, और हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इसके फ़ैसले का 30 दिन में फ़ैसला किया जाए 8 साल के बाद। तो जो फ़ैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन करेगी, और हाई कोर्ट ने साथ ये भी कहा है कि अगर फ़ौरन फंडिंग साबित हो गई, जो कि साबित हो गई है इलेक्शन कमीशन में, स्टेट बैंक ने बता दिया, और अगर ये इसकी सज़ा चेयरमैन ऑफ द पार्टी के को भी सज़ा मिलेगी और पूरी पार्टी को भी इसकी सज़ा मिलेगी। ये मरियम औरंगज़ेब नहीं कह रही, ये हाई कोर्ट का 1 अप्रैल का फ़ैसला कह रहा है। जी मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि एक तो कभी भी मैं झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया मैंने, और जो भी मैंने हक़ाइक़ पाकिस्तान की आवाम के सामने अभी रखें रोबोटिक ट्वीट्स के मामले पे, वो तमाम लिस्टें मैं आपको दूंगी, आप अपने चैनल के ज़रिए नशर कीजिएगा। वो तमाम डेटा मैं आपको दूंगी कि ये किस तरह जनरेट होते हैं ट्विटर अकाउंट्स, वो तमाम चीज़ें आपके हाथ में होंगी, आप पाकिस्तान की आवाम को बताएंगे।